अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि हज 2025 लीबिया के आमिर की कहानी। हज इस्लाम मजहब का एक पाक स्तंभ है जिसे हर मुसलमान यदि क्षमता रखता हो तो अपने जिंदगी में एक बार जरूर अदा करता है। यह केवल एक मजहबी यात्रा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक सफर है जिसमें इंसान अपने रब के सामने नमाज पढ़कर अपनी बुराई को कबूल करना, दिल की सच्चाई और नियत की पाकी पेश करता है। हज के दौरान हर साल लाखों लोग दुनिया के कोने कोने से मक्का मदीना आया करते हैं, जहां अल्लाह के घर काबा शरीफ में वे अपनी बंदगी और इबादत अदा करते हैं। हज 2025 का यह साल भी ऐसा ही है, ईमान और मोहब्बत से पूर्ण रूप से भरा हुआ। लेकिन इसी साल एक ऐसी घटना घटी जिसने न सिर्फ अरब दुनिया में बल्कि पूरी दुनिया में लाखों दिलों को हिला के रख दिया। यह घटना थी लीबिया के एक नौजवान आमिर अल महदी मंसूर अल गद्दाफी की, जिसकी हज यात्रा की कहानी आज पूरी दुनिया में एक मिसाल बन चुकी है। आमिर एक नॉर्मल आदमी थे जो दक्षिणी लीबिया के शहर सबा से हज करने की तमन्ना लेकर निकले थे। उनके पास सब दस्तावेज थे, पासपोर्ट, वीजा और दिल में अल्लाह से मिलने की तड़प। लेकिन जैसे ही वह हवाई अड्डे पर पहुंचे, एक ऐसा रुकावट आ गया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उनके नाम में गद्दाफी शब्द होने के कारण एयरपोर्ट की सुरक्षा प्रणाली ने उन्हें रोक दिया। यह नाम लीबिया के पूर्व शासक मुअम्मर गद्दाफी से जुड़ा था, जिसकी वजह से कई देशों में सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू है। जब उनके साथ आए अन्य सभी यात्री विमान में चढ़ चुके थे, आमिर को एयरपोर्ट अधिकारियों ने अलग ले जाकर पूछताछ की। इस बीच विमान उड़ान भरने की तैयारी कर चुका था। अधिकारियों को जैसे ही सब ठीक लगा है, उन्होंने विमान को सूचित किया कि आमिर अब उड़ान के लिए तैयार हैं। लेकिन पायलट ने इनकार कर दिया। विमान का दरवाजा दोबारा नहीं खोला गया और विमान आमिर को छोड़कर उड़ गया। यहां से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो किस्मत, तकदीर और अल्लाह के करिश्मे की गवाही देती है। आगे जो हुआ वह इतना अकल्पनीय था कि लोग इसे कुदरत का करिश्मा कहने लगे। 2 बार विमान को तकनीकी खराबी के कारण लैंड करना पड़ा और अंत में पायलट ने यह कहकर सबको चौंका दिया, जब तक आमिर हमारे साथ विमान में नहीं होंगे मैं फिर उड़ान नहीं भरूंगा। आमिर की यह कहानी इस बात का सबूत है कि जब दिल में सच्चा ईमान और नीयत हो तो खुदा भी राहों को आसान बना देता है, जो एक साधारण इंसान को अल्लाह के करम से असाधारण बना देती है। यात्रा की शुरुआत में बाधा हज की यात्रा हर मुसलमान के दिल की गहराई में बसी होती है। ये कोई सामान्य यात्रा नहीं होती बल्कि एक अल्लाह की ओर से बुलावा माना जाता है। जब इंसान को अल्लाह का बुलावा आता है तो वह तमाम दुनिया के सब कुछ छोड़कर अपने रब की बारगाह में हाजिरी के लिए निकल पड़ता है। आमिर अल महदी मंसूर अल गद्दाफी भी इसी पाक इरादे से लीबिया के दक्षिणी शहर सबा से रवाना हुए थे। उनके दिल में केवल एक तमन्ना थी, अल्लाह के बारगाह में जाकर हज की अदा करेगी। आमिर ने महीनों पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। जरूरी कागजात, वीजा, वैक्सीनेशन और हज के लिए मजहबी तालीम, सब कुछ उन्होंने समय पर पूरा किया। उनका नाम हज यात्रियों की आधिकारिक सूची में दर्ज था। जब आखिरकार वह दिन आया तो आमिर पूरे खुशी से, नित्य साफ और उम्मीद के साथ हवाई अड्डे पहुंचे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस पाक यात्रा की शुरुआत ही इतनी मुश्किलात का सामना करना होगी। जैसे ही आमिर सुरक्षा जांच के लिए आगे बढ़े, एयरपोर्ट के सिस्टम ने उन्हें रोक दिया। वजह थी उनका आखिरी नाम, अल गद्दाफी। यह नाम लीबिया के पूर्व तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी से जुड़ा था, जिनके शासन और विद्रोह के बाद लीबिया में काफी संघर्ष हुआ था। हालांकि आमिर का गद्दाफी परिवार से कोई सीधा संपर्क नहीं था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के कंप्यूटर में गद्दाफी नाम आते ही अतिरिक्त जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई। आमिर को साइड में ले जाकर पूछताछ की गई। उनका पासपोर्ट जांचा गया, पहचान पत्रों को क्रॉस वेरीफाई किया गया और कुछ देर के लिए उन्हें बैठा दिया गया। इस दौरान विमान का बोर्डिंग समय शुरू हो गया। आमिर के साथ आए बाकी सभी यात्री विमान में सवार हो चुके थे। जब तक जांच पूरी हुई और आमिर को क्लियर किया गया, तब तक विमान उड़ान भरने को तैयार था। एयरपोर्ट अधिकारियों ने तुरंत विमान से संपर्क किया
और बताया कि आमिर अब उड़ान के लिए तैयार हैं। लेकिन पायलट ने साफ इनकार कर दिया। अब विमान का दरवाजा दोबारा नहीं खोला जा सकता। यह सुनते ही आमिर का दिल टूट गया। उनकी आंखों में आंसू थे और वह मायूसी के आलम में रनवे की ओर देख रहे थे। जहाज धीरे धीरे उड़ान भर रहा था और वह खड़े होकर उसे जाते हुए देख रहे थे। इस पल आमिर के दिल में बहुत कुछ टूटा, लेकिन उनका ईमान नहीं टूटा। उन्होंने कहा, अगर अल्लाह ने मुझे अपने घर बुलाया है तो कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। यह बाधा केवल एक तकनीकी या सुरक्षा मामला नहीं थी, यह एक सच्चे मुसलमान की परीक्षा थी, एक इंसान के सब्र और नीयत की परीक्षा। और इसी से शुरू हुई वह अद्भुत कहानी जो आने वाले पलों में पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनने वाली थी। 2 बार तकनीकी खराबी, फिर पायलट का फैसला। आमिर अल महदी मंसूर अल गद्दाफी को जब यह बताया गया कि विमान बिना उन्हें लिए रवाना हो गया है, तो उनकी आंखों में उदासी के साए उतर आए। उसे ऐसा लगा कि थोड़ी देर के लिए सारी दुनिया एक पल में थम गई हो। हज की वो रूहानी तमन्ना जिसके लिए उन्होंने महीनों इंतजार किया था, महज एक नाम की वजह से अधूरी रह गई। लेकिन आमिर का यकीन अब भी विश्वास था। उन्होंने पूरे इत्मीनान और सब्र के साथ कहा, अगर अल्लाह ने बुलाया है तो जरूर रास्ता बनाएगा। इधर विमान हवा में था और सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद तकनीकी नियंत्रण कक्ष से संकेत मिला कि विमान में कोई यांत्रिक गड़बड़ी हो रही है। पायलट ने समझदारी दिखाते हुए विमान को सुरक्षित वापस लाने का फैसला किया और एयरपोर्ट पर आपातकालीन लैंडिंग की गई। सभी यात्री सुरक्षित थे, लेकिन स्थिति चिंताजनक थी। इसीलिए विमान से किसी भी यात्री को निकालने या उतारने का ऑर्डर नहीं था। यात्री को बिना उतारे विमान को इंजीनियरों ने पूरी तरह जांचा और आवश्यक मरम्मत की गई और पूरी तरह ठीक करने के बाद विमान को फिर से उड़ान के लिए तैयार किया गया। माहौल शांत था, लेकिन उड़ान के कुछ मिनटों बाद ही वही तकनीकी समस्या फिर सामने आई। सभी हैरान रह गए। क्या यह कोई संयोग है या कुछ और? फिर से आपातकालीन लैंडिंग हुई। अब यात्रियों के चेहरे पर घबराहट थी और डर सा माहौल हो गया। इन 2 लगातार तकनीकी विफलताओं के बाद पायलट, जो खुद भी हाजी था, बहुत ही भावुक और गंभीर हो गया। उसने पूरी टीम को इकट्ठा किया और लाउडस्पीकर पर एक ऐतिहासिक ऐलान किया, मैं कसम खाता हूं, जब तक आमिर अल गद्दाफी इस विमान में सवार नहीं होंगे, मैं इस जहाज को दोबारा उड़ान नहीं भरने दूंगा। उसके इस ऐलान से सब हैरान हो गए। कुछ लोग इसे इशारा मानने लगे, कुछ ने कहा, यह खुदा का करम है। आमिर को तुरंत एयरपोर्ट बुलाया गया और विशेष सम्मान के साथ विमान में बिठाया गया। आमिर की हज यात्रा और कामयाबी जब तीसरी बार विमान ने उड़ान भरी और इस बार आमिर अल महदी मंसूर अल गद्दाफी उसमें सवार थे, तो पूरे सफर का माहौल एकदम अलग था। जहाज के भीतर एक रूहानी सुकून महसूस हो रहा था। आमिर की आंखों में चमक थी, होठों पर हल्की सी मुस्कान और दिल में शुक्र का एक तूफान। उन्होंने सफर के हर पल को अल्लाह की याद में डुबो दिया। सऊदी अरब पहुंचते ही जब वह जद्दा एयरपोर्ट पर उतरे तो कई यात्री उन्हें गले लगाकर बधाई देने लगे। पायलट खुद आमिर से मिलने आए और कहा, तुम्हारी वजह से हमें यह एहसास हुआ कि जब किसी की नीयत पाक हो तो अल्लाह खुद रास्ते आसान करता है। वहां मौजूद कर्मचारियों और मीडिया को भी आमिर की कहानी पता चल चुकी थी। धीरे धीरे यह बात सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, लेकिन आमिर के लिए यह सब बाहरी बातें थीं। उनका मकसद शोहरत नहीं बल्कि इबादत था। उनकी यह यात्रा सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं थी, यह उन लाखों मुसलमानों के लिए एक सबक थी जो किसी मुश्किल में पड़कर अपने ईमान को डगमगाने लगते हैं। आमिर ने साबित कर दिया कि जब नीयत साफ हो और यकीन मजबूत तो अल्लाह हर बंद दरवाजा खोल देता है। आमिर की हज यात्रा ने उन्हें न सिर्फ दुनिया में पहचान दिलाई बल्कि दिलों में भी जगह बना दी। यह सफर उन्हें कामयाबी से कहीं ज्यादा रब का कुदरत और रहमतें देकर लौटा। यह केवल एक तकनीकी घटना नहीं थी, यह किस्मत, यकीन और अल्लाह की मर्जी की कहानी बन चुकी थी। आमिर की हिम्मत और पायलट की ईमानदारी ने इस पल को इतिहास में दर्ज करवा दिया। अगर अभी तक जो हमारे आलम वॉइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि इससे रिलेटेड अगली वीडियो आप लोगों तक जरूर पहुंची। वीडियो को मुकम्मल देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।